वेलकम टू जी ड्रामा सर्कल। सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल सस्पेंस, इमोशन और बड़े खुलासों से भरा हुआ है। इस बार जो ट्रैक आने वाला है वो दर्शकों को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है उस इंतजार से जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। पूरा चौहान परिवार एक ही उम्मीद में जी रहा है कि प्रभात जी वापस आएंगे, और वो भी अपनी 27वीं शादी की सालगिरह के दिन। घर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हर कोने में सजावट हो रही है, खुशियों का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन इस खुशी के पीछे एक डर भी छिपा हुआ है, एक अनजाना डर कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। देव और वसुधा इस समय सबसे ज्यादा परेशान है। दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है प्रभात को ढूंढने में। उन्होंने प्राइवेट एजेंसियां, पुलिस और हर संभव तरीका अपना लिया है। हर जगह तलाश चल रही है, हर सुराग को पकड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रभात का कोई पता नहीं। न कोई कॉल, न कोई मैसेज और ना ही कोई खबर। जैसे जैसे सालगिरह का दिन करीब आता है वैसे वैसे परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है। और फिर आता है वो दिन जिस दिन सब कुछ बदल जाना है, सालगिरह का दिन। घर पूरी तरह से सज चुका है, मेहमान आने लगे हैं, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन देव और वसुधा के दिल में तूफान चल रहा है। चंद्रिका अपनी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी के पल का इंतजार कर रही है। उसे पूरा विश्वास है कि उसके साथ आज जरूर लौटेंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। देव और वसुधा को भेजा जाता है प्रभात को लाने के लिए। दोनों उम्मीद लेकर जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो उनके हाथ खाली होते हैं। उनके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आती है। और फिर आता है वो पल जो पूरे परिवार को तोड़ देता है। देव भारी आवाज में चंद्रिका से कहता है, मासा, पापा साहब हमारे बीच नहीं रहे। ये सुनते ही जैसे समय थम जाता है। चंद्रिका के हाथ से पूजा की थाली गिर जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो वहीं जमीन पर बैठ जाती है। जिस दिन वो सबसे ज्यादा खुश थी उसी दिन उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा मिलता है। पूरे घर का माहौल खुशी से मातम में बदल जाता है। जहां कुछ देर पहले हंसी खुशी थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा है, रोने की आवाजें हैं और टूटा हुआ परिवार है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी मातम के बीच छिपी है एक बहुत बड़ी सच्चाई, एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल सकता है। असल में प्रभात मरे नहीं हैं। जी हाँ, ये पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। प्रभात उस एक्सीडेंट से किसी तरह बच गए थे। गंभीर हालत में उन्हें गांव के कुछ लोगों ने बचाया और उनका इलाज किया। उन्होंने उनकी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, प्रभात ने खुद कहा था कि उनकी ये सच्चाई किसी को ना बताई जाए। उन्होंने अपने जिंदा होने की खबर छुपाने को कहा। क्यों? ये सवाल अभी भी रहस्य बना हुआ है। क्या वो किसी बड़ी साजिश का पर्दाफाश करना चाहते हैं, या फिर वो अपने परिवार को किसी खतरे से बचाना चाहते हैं? ये सब आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। उधर चौहान हाउस में हालात और भी बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि जब चंद्रिका को ये एहसास होगा कि देव और वसुधा ने उससे सच्चाई छुपाई तो उसका गुस्सा फूट पड़ेगा। वो खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करेगी। वो कहेगी, तुम दोनों ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसका ये गुस्सा इतना बढ़ सकता है कि वो देव और वसुधा को घर से बाहर निकालने का फैसला भी ले सकती है। अब सवाल ये उठता है, क्या देव और वसुधा का फैसला सही था? क्या उन्हें चंद्रिका को सच्चाई पहले बता देनी चाहिए थी, या फिर उन्होंने जो किया वो परिवार की भलाई के लिए था? और सबसे बड़ा सवाल, जब प्रभात वापस लौटेंगे तो क्या सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा, या फिर रिश्तों में आई दरारें और गहरी हो जाएंगी? कहानी अब अपने सबसे इमोशनल और सस्पेंस भरे ट्रैक पर पहुंच चुकी है, जहां एक तरफ एक पत्नी का टूटा हुआ दिल है, तो दूसरी तरफ एक बेटे और बहू का छुपा हुआ सच, और तीसरी तरफ एक ऐसा राज जो अभी तक सामने नहीं आया। तो आप बताइए, आप किसका साथ देंगे, देव और वसुधा का या फिर चंद्रिका का? कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वेलकम टू जी ड्रामा सर्कल। सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल सस्पेंस, इमोशन और बड़े खुलासों से भरा हुआ है। इस बार जो ट्रैक आने वाला है वो दर्शकों को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है उस इंतजार से जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। पूरा चौहान परिवार एक ही उम्मीद में जी रहा है कि प्रभात जी वापस आएंगे, और वो भी अपनी 27वीं शादी की सालगिरह के दिन। घर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हर कोने में सजावट हो रही है, खुशियों का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन इस खुशी के पीछे एक डर भी छिपा हुआ है, एक अनजाना डर कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। देव और वसुधा इस समय सबसे ज्यादा परेशान है। दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है प्रभात को ढूंढने में। उन्होंने प्राइवेट एजेंसियां, पुलिस और हर संभव तरीका अपना लिया है। हर जगह तलाश चल रही है, हर सुराग को पकड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रभात का कोई पता नहीं। न कोई कॉल, न कोई मैसेज और ना ही कोई खबर। जैसे जैसे सालगिरह का दिन करीब आता है वैसे वैसे परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है। और फिर आता है वो दिन जिस दिन सब कुछ बदल जाना है,
सालगिरह का दिन। घर पूरी तरह से सज चुका है, मेहमान आने लगे हैं, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन देव और वसुधा के दिल में तूफान चल रहा है। चंद्रिका अपनी पूरी जिंदगी